जो लाल था वो तुम्हारा चला ही गया। 5 फरवरी को बारात आनी थी, लेकिन बारात की वजह मैं 13 में करनी पड़ गई। मेरे बच्चे को शहीद का दर्जा दिया था बस, और तो मुझे कोई मदद है नहीं, ना मेरे की जरूरत है कुछ। उसका शहीद स्मारक बनना चाहिए। इंजेक्शन भी नहीं था जो जिसका ब्लड रुक जा, कोई बात हो जाए, उनकी कमी की वजह से और सर्जरी कर दी, मेरा बच्चा चलेगा भाई। मैं भगवान को मंजूर नहीं थी बात। जब कभी पुलिस किसी मुजरिम को पकड़ने के लिए जाती है तो उसके कंधों के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, लेकिन जब कोई नया लड़का पुलिस में भर्ती होता है तो उसके ऊपर यानी कि वो ये कह लीजिए कि वो अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेकर के अपने कार्य को करता है और सच्ची लगन और ईमानदारी के साथ में अपने काम को करना चाहता है। तो जब किसी के साथ में, बदमाश के साथ में मुठभेड़ होती है तो पुलिस की जो अक्सर कर कोशिश होती है वो ये होती है कि भाई मुजरिम के टांग के अंदर गोली लगे, जिससे कि उसकी जान भी बची रहे और मुजरिम भी पकड़ा जाए। लेकिन जब दूसरी तरफ से गोली आती है तो वो ये सोच करके नहीं मारते कि भाई पुलिस वालों की जगह कहाँ पे गोली लगनी चाहिए या किस तरीके से हमें इनके साथ में पेश आना चाहिए। तो आज हम सचिन राठी जी के परिवार के पास में पहुंचे हैं। सचिन राठी जी ने अपनी मेहनत और लगन के साथ में, ईमानदारी के साथ में अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए अपने आप को कुर्बान किया है। उनके पिताजी हमारे साथ में बातचीत कर लेते हैं। जी, कितने दिन पहले उनकी ज्वाइनिंग हुई थी? 2019 में हुई थी जी। 2019 15 मई 2019 ट्रेनिंग पे गया था वो जी। 14 दिसंबर या 15 दिसंबर के आसपास कन्नौज जिले में ओपनिंग हुई थी उसकी। जब से वहीं था, 2-3 जगह उसके ट्रांसफर हुआ, वहां पे वहीं रुक गया बस। आखिरी में मुझे रिजल्ट दी मिला, मेरा बच्चा शहीद हो गया। अस्पताल के कर्मचारियों ने सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं कर पाए, लापरवाही बरती। प्रशासन, पुलिस प्रशासन का कोई लापरवाही नहीं रही। अस्पताल कर्मचारियों की जो है उसमें प्रशासन जो है ढिल्ला रहा, देखभाल सही नहीं कर पाए लोग। अच्छा साहब, बस यहाँ से मेरा बच्चा चलेगा, आज मैं क्या करूँ। अच्छा, आसपास का एक लड़का भी उनके साथ में मौजूद था, तो उन्होंने आपको क्या बताया, किस तरीके से उसने अपने आप को कुर्बान किया, यानी कि अपनी जिम्मेदारी को निभाया? जिम्मेदार बच्चा था ये, जिस थाने में रहा बड़ी जिम्मेदारी से रहा, वहाँ पे जिम्मेदारी से काम किया। बहुत बहादुर था, बलवान था, एक हैबिट थी उसकी, कभी घबराता नहीं था किसी बात से। लड़का था उसके साथ में एक नीरज दुलेरे का, जो उसका साथी था बड़ा नजदीक का। उसने बताया कि वो अपराधी प्रवृत्ति के लोग थे, वो बड़ा बदमाश था। उसके बच्चे ने अंदर जाकर गोली चलानी शुरू करी, इन्होंने बाहर से चलाई, मुठभेड़ होती रही। सीसीटीवी कैमरे अंदर थे, उनमें देख कर बाहर आ गया लड़का उनका। उसने आकर पीछे से हमला किया। पीछे से हमला किया है? हाँ, बस वो किया उसने हमला। तो अंदर की तरफ गोली चलाते रहे, वो बाहर से आकर उसने गोली पीछे से मारी, वो टांग में गोली लग गई। ऐसी तो पोजीशन कुछ थी नहीं मरने की, लेकिन लापरवाही रही वो। अस्पताल में जो है सब कुछ ट्रीटमेंट सही नहीं मिला। वहाँ इंजेक्शन भी नहीं था जो जिसका ब्लड रुक जा, कोई बात हो जा। कानपुर में भी प्राइवेट अस्पताल में डॉक्टर था, मैं सही काम नहीं कर पाया। वो खून की कमी की वजह से और सर्जरी कर दी, धड़कन रुक गई। बस मेरा बच्चा चलेगा भाई। मैं इस बारे में इससे ज्यादा और क्या कह सकता हूँ। सचिन के आखिरी अल्फाज क्या थे जो उसने अपने साथी को बताए? बस वो तो कभी घबरा नहीं रहा था, मुझे बताया उस लड़के ने, नीरज ने। कहने लगा कोई घबराहट नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी। कहने लगा कोई दिक्कत नहीं भाई, ऐसा तो होता रहता है, लंगड़ा रह जाऊंगा क्या हो गया, लेकिन मैं फिर भी लड़ूंगा, फिर भी मैं अपराधी को जो है खत्म करने की अपनी वचन पर था वो। और अपराधी को लेकर निकल गए थे उसके बाप को, लड़के के जो जिसने गोली लगाई हुआ, वो भी लेकर सकता था, लेकिन उसने कहा मैं इसे भी लेकर जाऊंगा, मैं अपने साथ इसे लेकर जाऊंगा, पकड़ के ले जाऊंगा इसे, ये भी अपराधी है। उसी वजह से बेचारा उससे धोखा हो गया भाई। कोई अपना भगवान को नहीं मंजूर थी। सरकार से आप किस तरीके का सहयोग चाहते? तो सरकार से ये सहयोग चाहता हूँ कि मेरे बच्चे को शहीद का दर्जा दिया जाए बस, और तो मुझे कोई मदद है नहीं, ना मेरे की जरूरत है कुछ, चाहता भी कुछ नहीं। मेरा बच्चा मृतक आश्रित तो नौकरी दे दीजा और शहीद का दर्जा दे दिया। अच्छा जी, लड़का है दूसरा, सरकार को सब मृतक आश्रित नौकरी देनी चाहिए। और भी लड़के आपके हैं जो सर्विस में काम करते हैं? एक ही लड़का है, लड़की है मेरी जॉब में है, और लड़का मेरा जॉब में था बड़े वाला भी, लेकिन मैं बुला लिया था घर पे भाई। मेरे काम भी चाहिए था, खेती बढ़िया काम था अपना, चल दोनों मिलकर करो जाएंगे। कर रहे थे अपना हम।
उसी लड़के के लिए सब कुछ मामला था, बस वो चले गया, हमारे से छिन गया। हो सके उसका साथ इतना ही हमारे साथ, या मैं वो दुख दर्द देने आया हो भाई। वो काफी दुख है मुझे, मेरे कंधों पे बोझ उठ नहीं पाने का, मैं बड़ा परेशान हूँ। अच्छा बाबा जी, अगर मकान की स्थिति देखी जाए तो कहीं ना कहीं शादी की तैयारियां पूरे तरीके से आप हाँ। उसके अंदर लगे हुए थे। हाँ, शादी की तैयारी पूरी थी, सब कुछ था, सब वही मामला था भाई, शादी करेंगे बच्चे की। लड़की भी देख रही थी, एंगेजमेंट हो गया था, सब कुछ हो गया था। वे लोग भी उधर से शादी की तैयारी में थे। लड़की बसेड़ी की थी, वो लड़की भी वहीं ज्वाइनिंग थी पुलिस में उसकी। बसेड़ा बसेड़ा की बसेड़ा पड़ता है यहाँ। जी। और वो दोनों की ज्वाइनिंग उसी थाने में उसी थी। थाने में ज्वाइनिंग थी शुरू में, लेकिन 6 महीने पहले इसकी जो ज्वाइनिंग दूसरे थाने में चली गई थी लड़के की, मेरे वाले की। लड़की भी रह गई थी उसी थाने में। और एंगेजमेंट में 21 अक्टूबर को उनकी करके आया था, बातें हो गई थी सब कुछ। 5 फरवरी को बारात आनी थी, लेकिन बारात की वजह मैं तेरा में करनी पड़ गई भाई। क्या ये दिक्कत है। मानना है कि यहाँ उसका शहीद स्मारक बनना चाहिए। मैं उसका फूफा जी हूँ और बड़ा हूँ, तो मेरा तो और कहना बहुत कह दें, जो लाल था वो तो हमारा चला ही गया, बस। और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। तो बहरहाल जिस तरीके से दोस्तों उस लड़के ने अपनी एक जिम्मेदारी समझ करके अपने काम को पूरा किया है। आमतौर से देखने में आता है कि जब पुलिस किसी के ऊपर फायर करती है तो पैर में मारने की कोशिश करती है, लेकिन जो बदमाश होते हैं उनकी तरफ से जब भी फायर आता है तो वो ये नहीं सोचता कि भाई गोली कहाँ पे लगनी चाहिए। तो उसका जो पूरा प्लान होता है वो कहीं ना कहीं बहुत ही घिनौना प्लान होता है। हालांकि जब ऐसा मामला होता है, कई जगह हमने ऐसा भी देखा है कि जो बदमाश होते हैं वो सरेंडर भी कर देते हैं, लेकिन सचिन की जिस तरीके से एक जिम्मेदारी थी, उसने अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया है। और जो उसके साथ में जो उसका साथी था, उसने आखिरी अल्फाज सचिन ने उसको ये कहा कि भाई मैंने अपना काम कर दिया है, बाकी आप अपना काम कर दीजिए।